स्टूडेंट्स, एडवांस अलजेब्रा में आज हम लोग जो टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है ग्रुप एक्शन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक जगह है। अभी जो हम लोग काम करेंगे इसी के ऊपर करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारा लेक्चर्स आएगा। तो देखो, ग्रुप एक्शन का जो मीनिंग है पहले हम लोग वो देखते हैं। उसका डेफिनेशन समझने से पहले ग्रुप एक्शंस, ठीक है, तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको लिखने से पहले मैं पहले उसको समझा रहा हूँ। देखो, ये जो टॉपिक्स है थोड़ा सा एडवांस है, बट बहुत जगह पे इसको क्या होता है कि इसका जो लैंग्वेज है उसका स्टूडेंट को उतना क्लियरिटी नहीं है। बट मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुम इसको अगर ध्यान से अगर उसका लैंग्वेज अगर समझ जाओगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अच्छा, मैं नोटेशन को मैं तुम लोग को बोल दूंगा क्या क्या मीनिंग है। अच्छा, इसमें जो जो एग्जाम्पल्स है हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन के साथ साथ जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो एकदम पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। अच्छा, बट बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो क्या बात है यहाँ पे, ग्रुप एक्शन में क्या होता है कि कोई एक ग्रुप है, पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में डेफिनेशन जो नोट्स है उसके रिलेटेड मैं काम करूंगा। पहले एक बार देख लो कैसे कि मानो एक ग्रुप है, मैंने माना कि लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, जी ए क्या है, जी बी ए ग्रुप। ठीक है, जी एक ग्रुप है एंड ए क्या है, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी एक ग्रुप है और ए मैंने एक सेट लिया जो तुम्हारा एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो जी एक ग्रुप और ये एक नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट लोगों को। देखो, ए जो है ना, ए जस्ट एक सेट है। ठीक है, ए जस्ट एक सेट है। जी में जी एक ग्रुप है, ए के साथ जी का कोई ए नहीं है, ए कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट ए सेट, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। जी एक ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जो ए है इस ए को जी भी ले सकता हूँ। एक पर्टिकुलर केस है, एक स्पेशल केस भी है। जैसे एक बात मानो, जब हम लोग रिंग पढ़ रहे थे आर प्लस डॉट, एक जब रिंग के जगह पे हम लोग काम कर रहे थे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से रिंग फॉर्म करता था। तो वहां पे जो ए था माने सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो एक नंबर्स वाला सेट का एक पर्टिकुलर केस है। बाकी जो आर है वो कोई भी सेट हो सकता है, फंक्शंस का, पॉलिनोमियल का, मैट्रिक्स का। और मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो जस्ट नोटेशन है। तो सेम बात यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो तुम्हारा जी है एक ग्रुप है, ए तुम्हारा एक सेट है। ठीक है, एक कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी है, ए टर्म होता है कि जी एक्ट्स ऑन ए। जो जी है, ग्रुप जो है, ग्रुप एक्ट करता है, ग्रुप एक्शन। ग्रुप का एक्शन किस पे होता है, सेट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, मैं उसको थोड़ा सा समझा रहा हूं। देखो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। कैसे एग्जांपल है, मानो मैंने क्या किया, मानो ये तुम्हारा जी सेट है, जी ग्रुप है। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है, जी ग्रुप। अच्छा, एंड ये तुम्हारा क्या है, ये मानो के सेट ए है। ठीक है, दिस इज द ग्रुप जी एंड दिस इज द सेट ए। अब ये जो ग्रुप है, मानो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो G1 है, G2 है, G3 है एंड सो ऑन Gn। अब तुम बोलोगे सर ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप कैसा ग्रुप है, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट? ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। सिंपली जी एक ग्रुप है, ग्रुप में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। सपोज मैंने ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स लिया, G1 G2 Gn ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिया, और ए में सपोज एक एलिमेंट मैंने लिया कि स्मॉल ए में मैंने एक एलिमेंट क्या लिया, स्मॉल ए। अब जी जो ग्रुप है, एक ग्रुप सेट कैपिटल ए जो सेट है, इस ग्रुप उस सेट के ऊपर एक्ट करने का मतलब क्या है कि
मानो कि यहाँ पे मानो कि जी ग्रुप ए के ऊपर ऐड कर रहा है, तो सपोज जी के अंदर जो एलिमेंट्स है, मानो कि G1 ये जो ए के ऊपर ऐड कर रहा है, ऐसे सोचो कि ए जो है ना, ए सेट को मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ए सेट को मानो कि ए क्या है, फील्ड है, अच्छा फुटबॉल फील्ड, अच्छा फुटबॉल फील्ड, जहाँ पे इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, मानो ये जो एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स है, और भी एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स है, अच्छा ये सब एलिमेंट्स है, मानो एक एलिमेंट को मैंने ए नाम दिया, अच्छा ए नाम दिया। अब देखो G1 यहाँ पे कि G1 G कैपिटल E पे एक्ट कर रहा है, ग्रुप G एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो G1 है, G1 अगर ए को ए करेगा, G1 G2 ये सब क्या है, मानो कि G जो है इस सेट में प्लेयर्स है, फुटबॉल प्लेयर्स, और ये जो सेट है इसमें मानो कि एक फील्ड है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इसको मानो कि बॉल जो फुटबॉल है। अच्छा तो प्लेयर G1 ने ए फुटबॉल को किक किया, एक लात मारा, तो क्या होगा, ये जो ए है यहाँ पे, ये जो ए है, एक किक करने से इसके ऊपर जो एक्शन किया G1 ए के ऊपर, तो सपोज मानो कि यहाँ पे आ गया, अच्छा ये यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे आ गया, तो ये जो यहाँ पे आया, इस एलिमेंट को मैं डिनोट करूंगा, या फिर एक काम करते हैं, मानो कि वो यहाँ पे गया, अच्छा ये तुम्हारा यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको मैं डिनोट किस हिसाब से करूंगा, G1 स्टार ए, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये जो स्टार ए क्या है, एक स्टार एक मैपिंग है, वही असल में एक्शन है, ग्रुप एक्शन। क्या होता है, स्टार जो है ना ये एक मैपिंग है, मैं डेफिनेशन में लिखूंगा, ये कहां से कहां का मैपिंग है, जी ये जो स्टार है ये मैपिंग है G क्रॉस A टू A, G क्रॉस A टू A, मतलब G क्रॉस A टू A, इसका मतलब क्या है कि G क्रॉस A माने क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर पेयर स्मॉल G A, तो इसके द्वारा अगर तुम स्टार उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये कहां पे जाएगा, ये बोल रहा है कि ये जाएगा G स्टार A। अब तुम बोलोगे सर ये जो G स्टार A है, यहाँ पे G1 मैंने सब कुछ नाम लिया, G1 ने एक्ट किया, ये G कोई भी कैपिटल G का एलिमेंट है, तो ये जो GA को एक्शन, जो एक्शन है G एक्ट A पे कर रहा है, तो ये G स्टार A पे इससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। जैसे G1 A के ऊपर जब एक्ट किया तो ये जो जहां पे हो गया, मानो ये बॉल जो है इसको किक करने में वो यहाँ पे गया, इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो G1 स्टार A है। इसको एज मैं मान सकता हूँ कि एक फील्ड फोर्स, बहुत सारा फील्ड है, फोर्स है, और इसमें मानो कि कोई पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो एक फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट किया, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन है ऐसा हो गया G1 स्टार A। तो एक बात देखो, ये जो स्टार है ना, ये स्टार एक फंक्शन है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप एक्शन बोलेंगे, अगर दो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है। स्टार एक क्या है, स्टार एक, इस स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन का मतलब जो ग्रुप G है वो A सेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये एक मैपिंग होता है G क्रॉस A टू A, एंड दिस मैपिंग सेटिस्फाई सम कंडीशंस। अगर वो सम स्पेशली कुछ वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप एक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि G1 ने A के ऊपर जब एक्ट किया तो G1 स्टार A पे गया वो, ठीक है, G1 स्टार A पे गया। अब क्या है कि सपोज मानो ये जो G2 प्लेयर है, अगर ये G2 प्लेयर इसके ऊपर एक्ट करे, किसके ऊपर, G1 स्टार A। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये जो स्टार है ये जस्ट एक नोटेशन है, ये स्टार कोई G ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। G ग्रुप में क्या ऑपरेशन है, मान लो मैं तुमको समझाने के लिए, मानो तुमको कॉन्फ्यूजन ना हो, G मैंने नॉट लिया, G जो ग्रुप है वो नॉट के हिसाब से है, हालांकि ग्रुप के अंदर अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसके मतलब वो अंदर में वो तुमको मान के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन है तभी तो काम हो रहा है ना। तो इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे सिंपल बात है कि तुम इसके साथ ए स्टार को इसका बाइनरी ऑपरेशन मत मानना, ए स्टार एक दूसरा मैपिंग है, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ये जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। इसको माने G1 ने A के ऊपर एक्ट किया तो G1 स्टार A पे गया,
अब बोलो सपोज G2 ने G1 स्टार ए पे एक्ट किया, तो यहाँ पे ए के ऊपर कौन एक्ट किया था, यहाँ पे जो ए है इस एलिमेंट पे कौन क्या था, G1 एलिमेंट। अब मानो कि इस पे एक्ट कर रहा है, इस पे एक्ट कर रहा है कौन, G2 एक्ट कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट आएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे, G2 स्टार G1 स्टार ए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अगर G अगर ग्रुप है तो बोलो तो G1 G2 ए भी इसका एलिमेंट होगा, G1 G2 ए भी इसका एलिमेंट होगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या बोल रहा है कि अगर तुम इस ए एलिमेंट को, कैपिटल ए का जो स्मॉल ए एलिमेंट है, अगर इस ए एलिमेंट को G1 G2 के द्वारा अगर क्या करोगे, एक्ट करोगे, मानो कि G1 G2 जो प्लेयर है इन्हें क्या किया, ये जो ए बॉल फुटबॉल है इसको किक किया, तो अब ये क्या होगा, इस यहाँ पे क्या होगा, देखो G1 ये तुम्हारा क्या है, G1 इसमें कौन एक्ट किया, G1 और G2 एक्ट किया, ठीक है, G1 एंड G2 एक्ट किया, ठीक है, G1 एंड G2 एक्ट किया। एक काम करते हैं, अगर G1 G2 होगा तो G2 G1 भी रहेगा। एक काम करो, यहाँ पे अगर G1 G2 है तो इस हिसाब से क्या रहेगा, G2 G1 भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तो ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको ऐसे ही किया, नहीं तो मैच नहीं हो पाएगा, G2 G1। अब क्या है, ग्रुप एक्शन का कंडीशन क्या है कि ये जो G2 G1 है ना, ये जो G2 G1 है, इस G2 G1 एलिमेंट है SG का, इसके द्वारा जब ए एलिमेंट पे एक्ट होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, G2 G1 स्टार एक्शन, ए मैपिंग है, तो ए क्या होना पड़ेगा, G1 ये जो आया था ए एलिमेंट के ऊपर G1 एलिमेंट जब एक्ट किया ग्रुप का तो G1 स्टार है, उसके बाद G2 एक्ट किया, तो ए जो वैल्यू आया और ए जो वैल्यू, ये दोनों होना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, G2 स्टार G1 स्टार ए एक होना पड़ेगा। अच्छा, अब तुमको लगेगा कैसे, देखने में लगेगा कि सर ये तो देखो यहाँ पे देखने में तुमको लग सकता है कि सर ये तो एसोसिएटिविटी है, बट ये एसोसिएटिविटी इसलिए नहीं है, कारण यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो G1 G2 है ना, G1 G2 जो एलिमेंट है G का है, और इसके अंदर जो ऑपरेशन है ना ये नॉट है, माने G अगर ग्रुप नॉट के हिसाब से है तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है ना एक ग्रुप का ऑपरेशन है, ग्रुप का कॉम्पोजिशन है, ग्रुप का कॉम्पोजिशन है। एसोसिएटिविटी तब होता है कि जब ऑपरेशन क्या होगा किसी ग्रुप या सेट में वो सेम ऑपरेशन का, बट यहाँ पे देखो ये अलग सा है। यहाँ पे देखो G1 स्टार ए ग्रुप का एलिमेंट कैपिटल ए के एलिमेंट के ऊपर जब एक्ट किया तो ये असल में एक कैपिटल ए का ही एलिमेंट आएगा। देखो यहाँ पे जो स्टार है ना, इस स्टार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप एक्शन। अच्छा, इस स्टार को ग्रुप एक्शन हम लोग बोलते हैं अगर वो दो कंडीशन को होल्ड करे। उसी कंडीशन में मैंने एक कंडीशन देखो लिख दिया है, ये कंडीशन है, ये किसके लिए होना पड़ेगा, फॉर ऑल G1 G2, फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड क्या, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है, माने कैपिटल ए सेट का कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर अगर तुम G1 एलिमेंट को एक्ट किया, अच्छा माने ग्रुप का, तो वो जो मिलेगा उसके ऊपर अगर G2 एक्ट करोगे तो जो मिलेगा वो किसके हिसाब से मिलना चाहिए, G2 G1 ये जो एलिमेंट है ग्रुप का वो अगर ए के ऊपर एक्ट करे तो सेम एलिमेंट आना चाहिए। ये एक कंडीशन है। अच्छा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखूंगा, पहले यहाँ पे ये कर रहा हूँ। और दूसरा जो बात है, जो सेकंड बात है कि यहाँ पे अगर मैं इसको देखो इसी चीज को, नंबर 1 को अगर मैं पिक्चर से समझाऊं, देखो इसको मैं पिक्चर से समझा रहा हूँ। पिक्चर से कैसे, देखो कि मैंने क्या बोला कि जो ए एलिमेंट है, देखो ए एलिमेंट है, इसको ऊपर मैंने क्या एक्ट किया था, इसके ऊपर मैंने एक्ट किया था G1, ठीक, तो G1 एक्ट करने से ये क्या आया, G1 स्टार ए। एक बात देखो, मैं तुम लोगों को एक बात और बोल दूं, ये जो ग्रुप एक्शन है ना, इसको ये जो मैपिंग है स्टार, इसको स्टार से भी कोई डिनोट करता है, इसको एज ए डॉट से भी डिनोट करता है, मतलब इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, डॉट क्या, डॉट G क्रॉस A
टू ए, यहाँ पे डॉट डिफाइन कैसा है, डॉट जी ए, ठीक है, डॉट जी ए, जी डॉट ए, ठीक है, जी डॉट ए, ठीक है, जी डॉट ए। तो यहाँ पे डॉट से भी डिनोट करता है, बट सेम बात है कि जो डॉट है ये कोई ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अच्छा, जी अगर ग्रुप है, अगर एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है तो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट अलग चीज है। एक क्या है, ये जो मैपिंग है ये बोला गया है, देखो कैसे बोला गया है कि दिस मैपिंग इज कॉल्ड ग्रुप एक्शन। ये मैपिंग कैसा मैपिंग है, जो जिस सेट के ऊपर, माने एक ग्रुप एक सेट के ऊपर एक्ट होता है। पहले ग्रुप एक्शन में क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए और एक सेट चाहिए। ग्रुप क्या करेगा, सेट के ऊपर एक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो एक मैपिंग है जी क्रॉस ए टू ए, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे वो दो कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। पहला कंडीशन में देखो मैंने पिक्चर से ऐसे समझाया कि कोई भी ए एलिमेंट अगर क्या है, कैपिटल ए का है, तो जी का अगर एक एलिमेंट, मानो कि देखो जी का एक माने यहाँ पे जी का एक एलिमेंट जी1 है, सपोज ए पे ऊपर वो एक्ट किया तो जी1 स्टार आया। उसके बाद अगर इसके ऊपर क्या एक्ट हो, जी2 एक्ट हो, तो क्या होगा, ये जी2 स्टार, जी2 स्टार जी1 स्टार ए, ठीक है। अब देखो कि ये जो ए एलिमेंट है, अगर तुम इस ए एलिमेंट के ऊपर डायरेक्ट जी2 जी1 एक्ट करोगे तो क्या होगा, एक्ट जो एक्शन है उसको कैसे हम लोग ये करते हैं, जी2 जी1 स्टार ए। अच्छा, तो क्या है कि ग्रुप एक्शन होने के लिए, ये जो स्टार है, इसको ग्रुप एक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये दो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। माने ए को तुमने जी1 से एक्ट किया तो जी1 स्टार ए आया, और जी2 से एक्ट किया तो जी2 स्टार जी1 स्टार ए आया। तो एक क्या होना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, ए के ऊपर अगर जी2 जी1 अगर तुम डायरेक्ट एक्ट करते तो ये दोनों वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू सेम होना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक कंडीशन ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन को मैं थोड़ा सा पिक्चर से समझाया। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन है जिसको मैंने पिक्चर से समझाया। एंड जो दूसरा बात है कि अगर जी ग्रुप है तो उसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियसली होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो क्या बोलना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप में है, जो जी ग्रुप है, इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जी में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैपिटल ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट को कहां पे ले जाएगा, कैसे ऐड करेगा, ई स्टार ए इज ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट को कहां पे भेजेगा, ए पे ही भेजेगा, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। तो क्या बात है यहाँ पे, सर ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो अभी जो मैंने फुटबॉल के हिसाब से बात किया है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट माने क्या है, जो एलिमेंट है उसको ऊपर अगर एक्ट किया, मानो ई जो है, अगर ई यहाँ पे ए के ऊपर एक्ट किया तो ई स्टार ए क्या होगा, वही होगा ए, दैट मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट, वहां पे रह जाएगा। मानो कि एक प्लेयर है जो जिसका एनर्जी जो है वो जीरो है, उसका कोई एनर्जी नहीं है, माने वो बॉल को किक किया और बॉल ने कोई मूव ही नहीं किया, तो दैट मीन्स जहां पे वही रह गया। तो उस टाइप का जो केस है वही बोलना चाह रहा है कि आइडेंटिटी का काम वही करेगा, माने जो क्या है, एक जीरो एनर्जी फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन अगर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप एक्शन। तो ग्रुप एक्शन इज ए मैपिंग। ग्रुप एक्शन क्या होता है, एक मैपिंग होता है। सर ग्रुप एक्शन मैपिंग जो है वो कौन सा मैपिंग है, दिस इज द जी क्रॉस ए टू ए। मैपिंग किसके बीच में होगा, जी क्रॉस ए। जी एक ग्रुप है, ग्रुप एक्शन के लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए और एक क्या चाहिए तुम्हारा, एक सेट चाहिए। तो जी ग्रुप एक सेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये सेट कुछ भी सेट हो सकता है,
ये सेट के साथ जी का कुछ भी ये नहीं हो सकता है। जी में कुछ एलिमेंट्स है, ग्रुप है, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा तब समझ में आ जाएगा। हालांकि एक केस ये भी आएगा कि ए जो है उसके अंदर एक खुद जी भी हो सकता है, ठीक है, वो एक अलग केस है। बट ए और जी, ए एक सेट है, जी एक सेट है, ये दोनों के बीच में कोई ये नहीं है। एंड स्टार जो है ये जस्ट एक नोटेशन है, या फिर इस नोटेशन को हम लोग डॉट भी बोलते हैं। जहां जहां पे हम लोग स्टार लिखा है उसको डॉट से भी दे सकते हैं। इस डॉट और ये जो स्टार है ये नोटेशन है, इसके साथ ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको अभी हम लोग लिखेंगे। अच्छा, जो फॉर्मल डेफिनेशन है, definition of group action। क्या लिखो कि लेट जी बी ए ग्रुप, कोई एक ग्रुप है, अब से लिखना चालू करो। लेट जी बी ए, अब मैंने पहले जो काम किया वो समझाया, अब देखो लेट जी बी ए ग्रुप एंड, ये तुम्हारा नोट हो जाएगा, मैं एक एक चीज को समझा दूंगा, लिखा दूंगा। लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है एंड मुझे क्या लेना है, एक सेट लेना है। अच्छा, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी ए, कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कैपिटल ए एक नॉन एम्प्टी सेट है। एन एक्शन ऑफ जी, एन एक्शन ऑफ जी, एन एक्शन ऑफ जी, जी का एक्शन किसके ऊपर, सेट के ऊपर। ग्रुप का एक्शन किसके ऊपर होता है, सेट के ऊपर। एग्जाम्पल देंगे तो क्लियरिटी होगा कि ग्रुप का एक्शन का मतलब एक सेट के एलिमेंट के ऊपर कैसे होता है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक ग्रुप लूंगा, एक सेट लूंगा, कैसे एक्ट कर रहा है वो भी दिखाऊंगा। बट क्या बोल रहा है कि डेफिनेशन क्या है कि जी अगर एक ग्रुप है, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ग्रुप का एक्शन उस सेट के ऊपर, एन एक्शन ऑफ जी ऑन क्या, ऑन ए इज अ मैपिंग, इज अ मैपिंग, एक मैपिंग है, इज अ मैपिंग। ये मैपिंग कैसा मैपिंग है, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्टार से। ये जो नोटेशन है ना, इस स्टार को डॉट से भी डिनोट किया जा सकता है। इस स्टार को डॉट से भी बहुत ज्यादा डिनोट करता है, स्टार से भी जो बहुत ज्यादा डिनोट करता है, ठीक है, किसी से भी तुम डिनोट कर सकते हो, उससे कोई ये नहीं रखता है। सब हम लोगों ने क्या किया, स्टार से डिनोट किया। अच्छा, जी क्रॉस ए टू ए, जी क्रॉस ए टू क्या होगा, ए। यूजुअली ब्रैकेट में लिखो, यूजुअली इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, स्टार जी, कैपिटल ए का एक एलिमेंट ए, इस पेयर को कहां पे भेजेगा, इस पेयर को भेजेगा जी स्टार ए पे, ठीक है, जी स्टार ए पे, ठीक है। तो एक जी एक ग्रुप है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एन एक्शन ऑफ जी ऑन ए। तो एक्शन किसका है, जी का, किसके ऊपर, सेट के ऊपर। वो एक क्या होता है, एक मैपिंग होता है। जिस सेट के ऊपर एक्शन किया गया है, तो सेट ए के ऊपर एक्शन, तो ये मैपिंग कैसा है, जी क्रॉस ए टू ए। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो, हालांकि हम लोग एक्शन में दो बात देखेंगे, जी क्रॉस ए टू ए होगा तो इसको जी लेफ्ट में एक्ट किया है तो इसको हम लोग लेफ्ट एक्शन बोलते हैं। अगर ये ए क्रॉस जी टू ए होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एक्शन। वो बात भी मैं लिखूंगा, पहले ये डेफिनेशन ए करो कि स्टार जी क्रॉस ए टू ए, जी का एक्शन ए के ऊपर, एक मैपिंग है। अगर ये सेटिस्फाई क्या कर जाता है, सेटिस्फाइंग हाँ, एन एक्शन ऑफ जी इज ए मैपिंग स्टार, सेटिस्फाइंग क्या करता है, सेटिस्फाइंग नंबर वन क्या है कि G1 स्टार G2 स्टार A, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, G1 G2 स्टार A, ठीक है। माने ए के ऊपर देखो, ए के ऊपर G2 एक्ट किया, जो वैल्यू आएगा मैपिंग के द्वारा
उसके ऊपर अगर G1 ऐड करेगा तो वो वैल्यू किसके साथ सेम आना पड़ेगा, G1 G2 स्टार ए। ठीक है, पहले जगह पे मैंने क्या किया था, G1 पहले ए लिया था, G1 स्टार ए, यहाँ पे G2, तो G2 G1 हुआ था, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात है, तो देखो यहाँ पे है। एंड दूसरा बात क्या कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है कैपिटल G का ग्रुप का, तो E जो है वो कैपिटल A का जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको कहां पे भेजेगा, उसी पे भेज देगा। माने A को ऊपर अगर वो एलिमेंट ऐड करेगा तो वो वहीं पे रह जाएगा, माने वो कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बात होगा, ये दोनों कंडीशन जो होगा, ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल G1 नंबर 1 एंड नंबर 2, फॉर ऑल G1 G2 belongs to G, for all A belongs to A। ठीक है, तो लेट G be a group, A be a non-empty set, and X and G ग्रुप एक्ट करता है, and X and G on A, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि G ग्रुप ने एक्ट किया A के ऊपर, G ग्रुप ने A के ऊपर एक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि वो एक ग्रुप एक्ट करने का मतलब होता है कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, and a group act on a set if there exists a mapping। हाँ, ऐसे बोलोगे कि सर ग्रुप एक्शन को ऐसे देखते हैं कि a group G act on a set A if there exists a mapping G cross A to A satisfying these properties। ठीक है, तो या फिर ऐसे ये भी बात है कि जो ग्रुप एक्शन है, माने जो ग्रुप एक्शन माने जी ग्रुप ने एक सेट के ऊपर ऐड किया, ये असल में एक मैपिंग है, जो मैपिंग ऐसे है और जो ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। यहाँ पे ये जो सेट है ना, ये जो सेट ए है, ग्रुप ने जो एक्ट किया सेट ए के ऊपर, इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेट को हम लोग बोलते हैं ए इज कॉल्ड, ये जो सेट है इसको हम लोग बोलते हैं ए जी सेट, ए जी सेट। ठीक है, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, जी सेट। एंड एक्सप्रेस इट बाय सेइंग दैट जी एक्ट्स ऑन ए। तो जी ग्रुप अगर एक सेट के ऊपर ऐड कर रहा है तो उसमें कैपिटल ए जो सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी सेट। ठीक है, देखो ये जो एक्शन हुआ है ना, उसमें ग्रुप जी जो है वो लेफ्ट पे एक्ट किया है सेट के ऊपर, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एक्शन ऑन द लेफ्ट। ये जो एक्शन है ऑन द लेफ्ट। अब तुम बोलोगे सर अगर ये एक्शन राइट में होता तो कैसे होता, अगर ये एक्शन राइट में होगा तो कैसे होगा, तो देखो we can define action, ठीक है, we can define action of G on A, ग्रुप G का सेट A के ऊपर जो एक्शन है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द राइट से by considering mapping। ये जो मैपिंग है इसको कैसे लेंगे, स्टार को कैसे लेंगे, वहां पे क्या था स्टार, G क्रॉस A टू A। अच्छा, G क्रॉस A टू A, तो यहाँ पे क्या करोगे, G क्रॉस A नहीं, अब क्या होगा A क्रॉस G। तो ये एक्ट क्या किस तरफ एक्ट किया, राइट की तरफ एक्ट किया। ठीक है, बट जो आउटकम आएगा वो सब A का ही एलिमेंट आएगा, सेट का ही एलिमेंट आएगा। अच्छा, A क्रॉस G टू A,
satisfying, तो यहाँ पे satisfying में क्या होगा कि A स्टार G1 G2 एक ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, तो राइट पे ग्रुप का एलिमेंट अब राइट पे होगा, तो ये क्या होगा बोल रहा है, ये होगा तुम्हारा A स्टार G1, ए एलिमेंट आ गया कैपिटल ए का एक्शन के बाद, और यहाँ पे G2। ठीक है, नंबर 2 क्या, ग्रुप का एलिमेंट राइट पे होगा, तो ई को कहाँ पे रखो, राइट पे रखो। ए स्टार ई आइडेंटिटी कहाँ पे भेजेगा, ए पे भेजेगा। ये क्या होगा, फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो ये हो गया कि जस्ट हम लोगों ने समझाया कि देखो ये जो है वो है तुम्हारा अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट एक्सेल, यही होगा तुम्हारा राइट एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बात जैसे बोलना चाह रहा हूँ, कुछ रिमार्क लिखो। पहले एक रिमार्क पहले लिखो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो काम किया कि जो फंक्शन हम लोगों ने लिया वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। ये जो फंक्शन है नंबर 1, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है तुम्हारा G क्रॉस A2 A, G क्रॉस A2 A माने G क्रॉस A2 A माने G क्रॉस A का, कि G क्रॉस A माने कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट होगा स्मॉल GA, तो उसको कहाँ पे भेजेगा, उसको भेजेगा G स्टार A पे, G स्टार A पे। अच्छा, या फिर इसको हम लोग G डॉट A से भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली GA से भी लिख सकते हैं, जब कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए। अच्छा, तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखो कि दिस फंक्शन, फर्स्ट में क्या लिखो कि दिस फंक्शन, नंबर 1 रिमार्क, दिस फंक्शन टेक्स एन, this function takes an element of G का एक एलिमेंट लेगा and an element किसका लेगा, A का लेगा। this function takes an element of G and an element of A का एक एलिमेंट लेगा and आउटपुट जो है, आउटपुट्स ये कहां पे जाएगा, आउटपुट्स तुम्हारा जाएगा एन एलिमेंट ऑफ ए, एन एलिमेंट ऑफ ए, जिसको हम लोग डिनोट क्या करेंगे, डिनोटेड बाय G स्टार A, या फिर इसको G डॉट A, ये जो स्टार डॉट A सब सिंबल है, या फिर जस्ट क्या GA। ठीक है, जस्ट GA। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कुछ लिख सकते हो। अब देखो तो एक बात मैं और लिखूं यहाँ पे जो G1 G2 था, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो G1 G2 है, ये G1 G2 में जो बीच में जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन किसका है, ये ऑपरेशन है तुम्हारा ग्रुप G का, ये ऑपरेशन किसका है, ग्रुप G का। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे कि ऑफ कोर्स G1 G2 इन वन अबव, जो नंबर 1 पे है G1 G2 प्रॉपर्टीज में जो था वहां पे क्या है, इन वन अबव रेफर्स टू G1 डॉट G2 इन क्या, कैपिटल G माने ग्रुप का वो ऑपरेशन है। अच्छा, यहाँ जो कॉम्पोजिशन है इस जगह पे जो G1 डॉट G2, यार कॉम्पोजिशन इन ग्रुप G, ठीक है। एंड नंबर 3 लिखो कि here स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। यार अभी जो हम लोग बोले कि ग्रुप एक्शन में जो मैपिंग है जिसको हम लोग स्टार से डिनोट कर रहे थे, यार स्टार इज नॉट अ बाइनरी
ऑपरेशन। सर ये स्टार क्या है? दिस स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज जस्ट अ नोटेशन, इट इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक है, इट इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट जो काम है वो हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, देखो हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप पर थे, ग्रुप थ्योरी जो हम लोग फर्स्ट जो काम किए थे, ये तो एडवांस चल रहा है तो देखना। तो सिमेट्रिक ग्रुप हम एक एग्जांपल उसी का ले रहा हूँ। लेट जी जो मैंने ग्रुप लिया वो क्या लिया? SN। अच्छा, एंड जो मैंने सेट लिया वो क्या लिया? 1 2 3 एंड सो ऑन n। अच्छा, ये सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 n और SN। SN क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप है। माने क्या है यहाँ पे जितना सारा परम्यूटेशन है इस सेट A के ऊपर तो सभी परम्यूटेशन आएगा। SN में कितना एलिमेंट आएगा? n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो SN है, और SN इज सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप कहाँ पे? ऑन A। अच्छा, तो SN एक सिमेट्रिक ग्रुप है। मैं इसको समझाने के लिए S3 से समझा दूंगा। अच्छा, तो पहले तुम SN से देखो। अच्छा, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको S3 से समझाऊंगा, ठीक है। मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया। डिफाइन स्टार को कैसे डिफाइन किया? डिफाइन स्टार SN, ठीक है, क्रॉस A। जो ग्रुप है यहाँ पे कौन है? SN है। अच्छा G, तो SN क्रॉस A टू A बाई क्या? सिग्मा स्टार A। सिग्मा किसका एलिमेंट है? सिमेट्रिक ग्रुप में क्या होता है? परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन मैपिंग फंक्शन। तो उसमें मैंने एक सिग्मा एलिमेंट लिया, सिग्मा स्टार A को मैंने डिफाइन किया क्या? सिग्मा A, ठीक है, सिग्मा A। हाँ, जहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा बिलोंग्स टू SN एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो कि सपोज मैंने क्या किया? टेक, इसको समझाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि टेक n इज इक्वल टू 3। अगर n इक्वल टू 3 लोगे तो क्या आएगा? n इक्वल टू 3 माने मेरा जो G बनेगा वो क्या बन जाएगा? G इज S3 एंड सेट जो A बनेगा, एंड सेट A क्या बन जाएगा? 1 2 3 सेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो ये जो सेट G है, माने G जो ग्रुप है S3 सिमेट्रिक ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं अगर चेक कर रहा हूँ कि जो डिफाइन था, कैसे डिफाइन था मैपिंग, तो यहाँ पे डिफाइन कैसे होगा? स्टार जो है, स्टार क्या है यहाँ पे? स्टार तुम्हारा है S3 क्रॉस A। S3 क्रॉस A माने S3 क्रॉस क्या? A, यहाँ पे 1 2 3 है, टू A बाई सिग्मा स्टार A इज, सॉरी, सिग्मा स्टार स्मॉल a इज सिग्मा A, ठीक है। सिग्मा बिलोंग्स टू S3 और A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। तो एक बार देखो, तो मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज है ये सभी को सेटिस्फाई कर। दोनों जो प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी पहला था कि यहाँ पे मानो कि 2 एलिमेंट में ले लूंगा। अच्छा, मैंने क्या किया? लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बिलोंग्स टू क्या? बिलोंग्स टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 बिलोंग्स टू G। अच्छा, बिलोंग्स टू G माने यहाँ पे क्या है? S3। तो लेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 बिलोंग्स टू G, ठीक है, S3 जो है, एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखो तो यहाँ पे चेक करके देखो, देन सिग्मा 1 स्टार
सिग्मा 2, ठीक है, सॉरी सिग्मा 1 स्टार क्यों होगा यहाँ पे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये तो ग्रुप का है ना, तो मानो कि सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जी जो ग्रुप है उसमें नॉट है सपोज, चलो बस तुम सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो, स्टार क्या, स्टार ए, ठीक है। तो देखो तो सिग्मा 1 स्टार सिग्मा ए जो है, बोलो तो यहाँ पे कैसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कैसा है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जैसे G1 G2 था, इसमें ए के ऊपर जब एक्ट करेगा तो कैसे एक्ट करेगा, सिग्मा स्टार ए इज सिग्मा ए, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 ए, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ए, ठीक है। तो अब बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ए, और सिग्मा ए क्या है, सिग्मा ए मीन सिग्मा स्टार ए, तो सिग्मा 1 ए क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 स्टार ए, और यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसको क्या मानो, इसको एज ए एलिमेंट ऑफ ए मानो, सिग्मा 2 स्टार ए, स्टार क्या है, मैपिंग S3 क्रॉस A टू A, तो एक किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा, तो ए के एलिमेंट के ऊपर सिग्मा 1 अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, जस्ट सिग्मा ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, सिग्मा 1 ब्रैकेट में क्या आएगा, तो हाँ ये जो ब्रैकेट में है, ये जो ब्रैकेट में जो चीज है सिग्मा 1 सिग्मा ए है, तो सिग्मा स्टार ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, दिस इज सिग्मा 1 स्टार क्या, देखो सिग्मा ए माने सिग्मा स्टार ए, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार ए, देखो ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो फर्स्ट वाला जो काम हो चुका है, फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी G1 G2 स्टार ए इज इक्वल टू क्या, G1 स्टार G2 स्टार ए, तो यहाँ पे हो गया एंड आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी माने यहाँ पे आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होता है, तो E स्टार ए क्या होगा, E स्टार ए, हाँ E स्टार ए क्या होगा, E स्टार ए इज क्या होगा, E जो मैपिंग है तो क्या था, सिग्मा स्टार ए था सिग्मा ए, तो E ए, तो आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन है वो E ए क्या होगा, ए हो जाएगा। तो देखो आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो ए एलिमेंट को ए पे ले जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइड में जस्ट लिख दो क्या, वेयर E इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑन ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये दोनों प्रॉपर्टी मेरा होल्ड कर गया, ठीक है। अच्छा ये देखो फर्स्ट वाला, अच्छा इसको एक बात देखो, ये देखने में ऐसा एसोसिएटिव जैसा लग रहा है, बट ये एसोसिएटिव वाला बात नहीं है, इसमें तो ग्रुप वाला ऑपरेशन है। अगर नॉट है, मानो इसमें नॉट वाला ऑपरेशन है अगर है तो, और इसमें स्टार है, एसोसिएटिविटी होता तो यहाँ पे सब सेम ऑपरेशन होता। सिग्मा 1 सिग्मा 2 ए क्या है, ग्रुप जी जो है S3 वाला ऑपरेशन है यहाँ पे, और जो एलिमेंट ए है कैपिटल ए का, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो हर एक जो ए का हर एक एलिमेंट को कहाँ पे भेजेगा, वो उसी पे भेजेगा, ए पे भेजेगा। तो यहाँ पे आ गया, दोनों कंडीशन होल्ड कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार है ये क्या है, एक ग्रुप एक्शन है। अच्छा यहाँ पे जो स्टार है ये क्या है, स्टार हियर, हेंस स्टार इज ए ग्रुप एक्शन, हेंस स्टार इज एन ग्रुप एक्शन, ठीक है। तो हेंस स्टार इज एन ग्रुप एक्शन। अब थोड़ा सा देखो इसको, मैं थोड़ा सा अब देखो तो जो ये तो मैंने जस्ट तुम लोग को वेरिफिकेशन कराया, बट ऐसे मुझे एक बात बोलो तो S3 में जो एलिमेंट है, अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ। देखो S3 में जो एलिमेंट्स है वो कैसे होता है देखने में, वो एलिमेंट होता है, एक होता है, देखो मैं जस्ट शॉर्ट भी करूंगा, पहले ये बोलो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 3 1 2 ऐसे हम लोग किए थे। तो उसके बाद क्या था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इतना बड़ा तो मैं लिखूंगा नहीं,
बट अभी लिख दे रहा हूँ, बट उसको शॉर्ट में भी लिखूंगा। देखो 1 2 3, तो ये गया 3 3, तो 2 1 2 1 3 3 1 1 2 3 3 2, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट, इस 6 एलिमेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? इस 6 एलिमेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 1 2 2 3 3 में जा रहा है, तो ये क्या है? आइडेंटिटी ना। 1 goes to 1, 2 goes to 2, ये हो गया। और ये क्या होगा? 1 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, तो 1 2 3 goes to 1, मतलब 1 2 3। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, मतलब 1 3 2, 1 3 2। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 1 2, ये क्या होगा? 1 3, और ये होगा क्या तुम्हारा? 1 यानी 2 3। तो इसको अगर सजा के लिखोगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं कि आइडेंटिटी, पहले क्या लिखते हैं कि आइडेंटिटी, पहले जो 2 लेंथ का साइकिल है माने ट्रांसपोजिशन 1 2 1 3 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 यानी क्या? 1 3 2। अच्छा अब देखो ये जो एलिमेंट्स है इसमें रो का, इसमें जो ये है सिग्मा, सिग्मा का रोल कौन प्ले कर रहा है? सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ क्या? सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ, सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ, सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ S3। तो तुम कोई भी सिग्मा लो, अच्छा तुम S3 का कोई भी एलिमेंट हो, तो यहाँ पे सिग्मा का रोल कौन प्ले करेगा? सिग्मा का रोल ए प्ले कर सकता है, ए प्ले कर सकता है, ए भी प्ले कर सकता है, यहाँ पे ए भी प्ले कर सकता है। तो सिग्मा का रोल यहाँ पे कोई भी प्ले कर सकता है, ठीक है। सिग्मा का रोल, जैसे मैं यहाँ पे तुमको एक बात बोल रहा हूँ, जैसे मानो कि मैंने इसको लिया सिग्मा, मानो 1 2 लिया मैंने, सब कुछ एक एलिमेंट 1 2 लिया, ये सिग्मा है, अच्छा ये सिग्मा है 1 2। तो सिग्मा ये क्या था? देखो डिफाइन क्या था? डिफाइन था मेरा सिग्मा स्टार ए, क्या था? सिग्मा ए, अच्छा सिग्मा ए था ना, ऐसा कुछ था। तो अब देखो तो अगर मैंने ये जो मैपिंग है सिग्मा, सपोज ये तो परमुटेशन एक मैपिंग होता है, तो मैंने सपोज 1 2 को लिया, तो 1 2 स्टार, सॉरी 1 2 स्टार, सपोज मैंने 1 2 स्टार। अब ए जो है कैपिटल ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3, कैपिटल ए का एलिमेंट 1 2 3 है, अच्छा। तो अब बोलो तो ये जो 1 2 है, ये 1 2 S3 का एलिमेंट है, माने ग्रुप का एलिमेंट है, अच्छा वो ग्रुप का एलिमेंट, इसको एज G1 जैसे सोचो, G1 स्टार ए माने सेट के एलिमेंट के ऊपर ऐड किया, मानो ए के ऊपर ऐड किया, तो यहाँ पे कैसे डिफाइंड है? अभी मैंने प्रूव किया है, दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अच्छा। तो G स्टार ए माने एक ग्रुप का, सिग्मा स्टार ए माने यहाँ पे एक ग्रुप का एलिमेंट और एक सेट का एलिमेंट, तो ये कैसे काम करेगा? सिग्मा ए। तो देखो यहाँ पे जो मैपिंग है, हम लोग जो मैपिंग किए थे 1 2, 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 का मतलब कौन सा वाला था? ए वाला परमुटेशन 1 goes to 2, 2 goes to 1 3 3। तो यहाँ पे बोलो तो 1 कहाँ पे? 1 1 सिग्मा ए। तो देखो उस मैपिंग के द्वारा 1 कहाँ पे जा रहा है? 1 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। उस मैपिंग के द्वारा 1 कहाँ पे जा रहा है? माने ए क्या होगा? ए सिंपली क्या होगा? 1 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 2, अगर 2 पे अप्लाई होगा, 2 पे तो क्या होगा? सिग्मा 2। तो जो मैपिंग है यहाँ पे सिग्मा का रोल अभी ये प्ले कर रहा है, तो 2 कहाँ पे जा रहा है? 2 जा रहा है 1 पे, 2 जा रहा है 1 पे, अच्छा 1 2। देखो तो 1 2 अगर 3 पे एक्ट कर रहा है तो कैसे एक्ट करेगा? 3 पे एक्ट कर रहा है कैसे? तो सिग्मा 3, दैट मीन्स 1 2, सिग्मा का रोल 1 2 प्ले कर रहा है, तो 3 कहाँ पे जाएगा? सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 माने ए मैपिंग के लिए 3 3 3 3 पे जा रहा है, तो ये 3। तो देख पा रहे हो जो सेट का एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे सेट का एलिमेंट जो 1 2 3 है उसको मुझे मिल रहा है, देखो मुझे 2 1 3 मिला, मुझे 2 1 3 तीनों ही मिला बाय द हेल्प ऑफ क्या? बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप एक्शन, अच्छा ग्रुप का एलिमेंट के ऊपर, ग्रुप के एलिमेंट के द्वारा मैंने सेट के एलिमेंट के ऊपर एक्ट किया, तो देखो मुझे क्या मिल गया? मुझे ए मिल गया। अगर मैं यही काम, अगर मैं किसके लिए, अगर 1 2 ना करके सपोज मानो मैंने एलिमेंट ग्रुप का लिया 1 3 2, सर अगर मैं इसको लूँ, ग्रुप का ये एलिमेंट लूँ किसके ऊपर? सपोज मैंने 1 के ऊपर ऐड किया, तो 1 कहाँ पे जाएगा? 1 बोलो, 1 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे, 1 3 2। यहाँ पे अगर तुम एक यही एलिमेंट, यही ग्रुप का एलिमेंट अगर तुम 2 पे ऐड करोगे तो 2 कहाँ पे जा रहा है? 2 1, अच्छा 1 3 2। अगर यही एलिमेंट तुम कहाँ पे ऐड करोगे? अगर तुम ऐड करोगे 3 पे, तो 3 कहाँ पे जाएगा? 2 पे,
तो देख पा रहे हो ऐसे ऐसे ये एक्ट होता है। एंड अगर तुम बोलोगे सर अगर मैं ये करूँ, जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी माने क्या, 1 goes to 1, 2 goes to 2 एंड 3 goes to 3, 1 goes to 1, 2 goes to 2 एंड 3 goes to 3। तो यहाँ पे देखो तो ये जो आइडेंटिटी है E, तो E स्टार 1, E स्टार 1 क्या होगा, E स्टार 1। तो आइडेंटिटी क्या करता है, आइडेंटिटी परमुटेशन जो एलिमेंट्स है उसको वहीं पे भेजता है। तो 1 goes to 1 होगा, E स्टार 2 क्या होगा, 2 होगा, E स्टार 3 क्या होगा, 3 होगा। तो तुम देख पा रहे हो आइडेंटिटी जो काम कर रहा है वो सेट के हर एक एलिमेंट को उसी पे भेज रहा है। एंड यहाँ पे देखो कि जो प्रॉपर्टीज है मैंने यहाँ पे प्रूफ भी किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रूफ भी किया था, देखो ये सब प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो जी एस एन जो है सिमेट्रिक ग्रुप, तो ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है ये तुम्हारा सेट ए जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है, तुम्हारा एक ग्रुप एक्शन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जो इस मैपिंग के द्वारा ये जो मैंने डिफाइन किया था। अच्छा ये S3 के लिए लिखा है, ऐसे S4 के लिए होगा, जनरलाइज वो किसके लिए हो जाएगा, ये तुम्हारा SN के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैपिंग क्या है यहाँ पे, स्टार सिग्मा स्टार ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है। तो ये हुआ एक एग्जांपल, ये एग्जांपल हुआ ग्रुप एक्शन के ऊपर। देखो हम लोग बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2 देखो, एग्जांपल 2 सपोज मैंने क्या किया कि एक ग्रुप लिया, जो ग्रुप है क्या, जो सब ग्रुप है किसका, एसएन का। अभी जो सिमेट्रिक ग्रुप किया एसएन, लेट ए चीज सब ग्रुप ऑफ एसएन, ठीक है। एंड ए इज 1 2 3 एंड सो ऑन एन, ठीक है। डिफाइन स्टार, डिफाइन स्टार, ठीक है। स्टार को मैंने डिफाइन किया, किस हिसाब से डिफाइन किया, स्टार इज डिफाइंड H क्रॉस A टू A, H क्रॉस A टू A बाय क्या, स्मॉल h स्टार A इज H ऑफ A, ठीक है, H ऑफ A और H belongs to H and A belongs to कैपिटल A। देखो तो ये सेम जैसा ही है, सिग्मा जैसे ग्रुप SN का था सिग्मा एलिमेंट और A एलिमेंट था कैपिटल A का, तो G SN यहाँ पे G क्रॉस A टू A अब उसी का सब ग्रुप है। तो एक बात जैसे ग्रुप के लिए हुआ सब ग्रुप के लिए भी हो जाएगा, तो ये काम क्लियरली हो जाएगा, ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियरली सिग्मा सॉरी क्लियरली स्टार is an action, clearly star is an action, star तुम्हारा क्या एक्शन है, अच्छा ग्रुप एक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम लोग देखो कि एग्जाम्पल 3 let G be a group, let G be a group and capital A be any non-empty set, capital G be capital A be any non-empty set if GA is equal to A for all G belongs to G, for all A belongs to A, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे G एक ग्रुप है, कैपिटल A एक नॉन एम्प्टी सेट है, GA इज इक्वल टू A दिया गया है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अच्छा तो देखो तो अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी को चेक करूँ, दोनों प्रॉपर्टी को चेक करना चाह रहा हूँ। जो पहला प्रॉपर्टी है नंबर 1 क्या, G1 स्टार G2 स्टार A, ठीक है, G2 स्टार A। देखो ये क्या आ रहा है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे GA है तो स्टार कहाँ पे, देखो स्टार यहाँ पे तुमको ये बात करना है कि यहाँ पे G स्टार A, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा GA है। अच्छा G डॉट A या फिर G डॉट A को मैंने क्या बोला था, सिंपली GA लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर पोजीशन, या फिर सिंपली डॉट
क्योंकि ये जो नोट ए जस्ट एक नोटेशन है और कुछ नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे डॉट है। अच्छा, तो G2 स्टार A इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको G1 हो गया और G2 स्टार A ये क्या हो गया, G2 स्टार A हो जाएगा तुम्हारा G स्टार A माने GA, तो G2 स्टार A हो जाएगा सिंपली GA, ठीक है। और G1 स्टार ये होगा G2A। अच्छा, एंड यहाँ पे G2 देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है कि GA, सॉरी यहाँ पे मुझे GA क्या बोला गया बोलो तो, यहाँ पे GA का जो वैल्यू है वो क्या बोला गया है, एक काम करो यहाँ पे तुम लोग ये तो मुझे GA बोला गया है। अच्छा चलो G स्टार A ये मुझे क्या बोला गया है, दिस इज द GA। अच्छा, और GA का वैल्यू क्या है, GA का वैल्यू है A, GA का वैल्यू A है, तो G2 स्टार A इसका मतलब क्या है G2A। अच्छा, G2A GA और G स्टार A एक ही बात है। अच्छा, अगर उसका जो वैल्यू है वो A बोला गया है। अच्छा, इसके बीच में क्या ऑपरेशन है, आपको मुझे बोलेगा सर GA के बीच में किसका ऑपरेशन है, ए डॉट किसका है, जो तुम्हारा ग्रुप एक्शन का वो मैपिंग डॉट या फिर स्टार, ये स्टार या फिर डॉट यहाँ पे है, स्टार यहाँ पे डॉट यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा G1, तो G2A ये वैल्यू क्या होगा, GA माने A फॉर ऑल G के लिए, तो G2A क्या होगा फॉर ऑल G के लिए क्या होगा A, और G1 स्टार A माने क्या G1A और G1A का वैल्यू क्या होगा बोलो सभी G के लिए, तो ये क्या है ये A, ठीक है, ये आ गया। अब बोलो तो A को मैं लिख सकता हूँ A, GA माने A ये फॉर ऑल G के लिए, तो A तुम्हारा G1 G2 इसके लिए भी होगा, क्योंकि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए GA A देता है, तो G1 G2 भी तो एक ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो इसके लिए भी ये देगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ G1 G2 स्टार A, तो देखो एक प्रूफ हो गया। अच्छा, एक वेरिफिकेशन हो गया स्टार का। ये अब दूसरा वाला क्या, E स्टार A आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने ले लिया, E स्टार A इसका मतलब क्या होगा EA, और EA का मतलब GA इज इक्वल टू A फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, तो G के हर एक एलिमेंट के लिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के लिए तो EA क्या होगा A होगा, दिस इज A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो ये जो है तो इसका मतलब ये क्या बना यहाँ पे, हेंस स्टार इज ए ग्रुप एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप एक्शन हो गया। अच्छा, हेंस स्टार इज एन ग्रुप एक्शन। बट ये जो स्टार है ना, ये जो ग्रुप एक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GA A पे जा रहा है। अच्छा, जो एलिमेंट है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो वही पे जा रहा है। देखो यहाँ पे G का जो रोल है वो क्या कर रहा है, वो A को A पे ही ले जा रहा है। अच्छा, ऐसे आइडेंटिटी होता है, बट यहाँ पे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल एक्शन। इसका क्या नाम है, इसका स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल एक्शन, दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल एक्शन, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल एक्शन of G, this is called the trivial action of G on A, G का ट्रिवियल एक्शन A के ऊपर, और G is said to act trivially on A, ठीक है। G is said to act trivially on A, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देगा, और भी एग्जाम्पल हम लोग देंगे, ठीक है, और एक भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो अभी के लिए ये जो है हम लोग यही कर रहे हैं, छोटा छोटा करके ये लेक्चर बनाएंगे। अच्छा, छोटा छोटा करके लेक्चर बनाएंगे। लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर मेनली काम करेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग बाकी जो एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो फर्दर जो थ्योरी है, जो डेफिनेशन है, उसको हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर जो टॉपिक्स है उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करें, इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। चलो बाय।